हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, जो कि है हमारा चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। आज हम डेटा हैंडलिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज डेटा। अब देखिए डेटा होता क्या है। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आपका डेटा कहलाता है। आप डे टू डे लाइफ में जिस भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो आपका क्या होता है, डेटा। चाहे वो नंबर फॉर्म में हो, चाहे वो किसी अदर फॉर्म में हो। ठीक है, तो डेटा की डेफिनेशन देखते हैं। नाउ data is a collection of facts such as numbers, words, measurement, observation or even just description of things. तो डेटा मतलब किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर वो चाहे नंबर फॉर्म में हो, वो चाहे वर्ड फॉर्म में हो, वो चाहे अदर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हो, हर तरीके की नंबर्स को कलेक्ट करना आपका डेटा कहलाता है। अगर डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो उसे हम कहेंगे रॉ डेटा। सो नेक्स्ट इज रॉ डेटा। रॉ डेटा मीन्स जो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको मिले उसे हम कहेंगे रॉ डेटा। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने क्लास में हर बच्चे से पूछा कि ग्रुप में कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आपको कोई बच्चा मैथ्स कहेगा, कोई साइंस, कोई एसएसटी, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी एक्सेट्रा। तो इस तरीके से क्या होगा, वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा आपको मिलेगा। उसको ऑर्गेनाइज्ड करके जब आप पूरा तैयार करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन आपकी एक डेटा के तरह से तैयार होगी। उससे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, पिक्टो मीन्स पिक्चर। वो पिक्टोग्राफ का मतलब जिसमें आपको पिक्चर के थ्रू डेटा मिले, उसको हम कहेंगे पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल। आपको कोई भी डेटा जो मिला है वो सिंबल के द्वारा यूज करके, और पिक्टोरियल मतलब कोई भी पिक्चर के द्वारा यूज करके आप जो तैयार करेंगे उसको हम कहेंगे पिक्टोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, सी, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है कि एप्पल आपके पास 5 है, बनाना 6, ऑरेंज 2 एंड ग्रेप्स 3। इसको आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, एप्पल्स आप यहां लिखेंगे 1 फ्रूट इक्वल टू, आपने ऐसे बॉल की शेप दी थी। तो 5 है तो यहां आप कितना यूज करेंगे, 5। बनाना कितने हैं, 6, 1 and 6। सेम ऑरेंज, ग्रेप्स। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने तैयार करी कि पिक्टोग्राफ ये आपका क्या कहलाएगा, इट्स पिक्टोग्राफ। पिक्चर के थ्रू आपने इसको तैयार किया। जितने आपके पास आइटम्स थे उसकी कितनी क्वांटिटी थी उसको आपने पिक्चर फॉर्म में तैयार किया, जिसे हम कहेंगे पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन यूज होती है बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड देयर हाइट, जिसमें विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग आप बार ग्राफ तैयार करते हैं। ठीक है, अब बार ग्राफ तैयार कैसे करते हैं वो देखिए। ये आपका x, ये आपका y। इस तरीके से जो रिप्रेजेंट होता है वो होता है आपका बार ग्राफ। आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी
और आप उस तरीके से इस बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ उनके मार्क्स हैं। नेम के अकॉर्डिंग अमन, राम, कर। मान लीजिए हमने ये 3 बच्चे हैं, ये 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इन्होंने कितना कितना मार्क्स स्कोर किया वो आपको बार ग्राफ के थ्रू शो करना हो तो आप इस तरीके से उनकी हाइट और उनकी विड्थ, मतलब ये एंड ये, इसको मेजर करके आप बार ग्राफ तैयार कर सकते हैं। इसमें आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होगा? जब आपको दो सेम चीज, दो एक कंबाइंड बार ग्राफ में डबल बार ग्राफ को तैयार करना होगा। जैसे यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ मार्क्स है। आपको बोला अमन के इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स, इसी तरीके से राम के हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स सेम एज करण के इंग्लिश और हिंदी मार्क्स, तो उसे कहलाएंगे डबल बार ग्राफ। यानी कि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स एक बच्चे के आपको जिस तरीके से तैयार करने होंगे उसे कहेंगे आप डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ देखते हैं होता क्या है। नाउ डबल बार ग्राफ मीन्स अ बार ग्राफ शोइंग 2 सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, यानी कि जिसमें आपको सेट ऑफ डेटा, 2 सेट ऑफ डेटा जो है साइमल्टेनियसली एक साथ आपको बार ग्राफ में शो करना हो, उसे आप कहेंगे डबल बार ग्राफ। ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। जो डेटा कलेक्शन होती है उसमें ये बहुत यूजफुल होता है। डबल बार ग्राफ जो है इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेटा। जब 2 डेटा को कंपेयर करना हो उस टाइम पे हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेम मैंने आपको बताया अभी, एक सब्जेक्ट के मार्क्स और यहाँ दूसरे सब्जेक्ट के, सेकेंड बच्चे के एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के, सिमिलरली तीसरे बच्चे के फर्स्ट सब्जेक्ट के और सेकेंड सब्जेक्ट। अब इस तरीके से देखिए, यहाँ आपने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा मार्क्स या फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में सिमिलर है तो आप मेंशन कैसे करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे मैथ्स इक्वल टू ऐसे, एंड मान लीजिए हमने ले लिया इसके साथ हिंदी इक्वल टू ऐसे। ठीक है। आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दीजिए, आप सब्जेक्ट, यहाँ मार्क्स। अब देखिए ये है आपका हिंदी, ये है आपका इंग्लिश, यहाँ आपके, ठीक है, 0, यहाँ 10, 20, 40, 60, 80 एंड 100। ठीक, देखिए ये है डबल बार ग्राफ। अब मान लीजिए हमने मैथ्स और हिंदी मेंशन किया है तो हम हिंदी को इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कंपेयर करते वक्त याद रहेगा कि ये आपका क्या है, मैथ सब्जेक्ट है और ये आपका हिंदी। जिस बच्चे का आप चेक करेंगे, मान लीजिए ये करण है, ये सुमन है, ये अरुण है, ये बच्चों के नाम है। करण के मैथ्स में 50 मार्क्स है एंड हिंदी में 45 के अराउंड मार्क्स है। ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, डबल बार ग्राफ इस तरीके से कंपेयर किया जाता है जब आपके पास डेटा जो है वो 2 सेट ऑफ डेटा हो और उनको आपको कंपेयर करना हो। तो इस तरीके से बनता है आपका डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर, यानी कि एक जो एंट्री है वो कितनी बार है, नंबर ऑफ टाइम्स डिनोट किया जाता है आपका फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस।
हमने कहा आर्ट्स में 24 स्टूडेंट हैं, इसमें 36, इसमें 12। ठीक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है आर्ट्स की कितनी है 24, कॉमर्स की 36 एंड साइंस की 12, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स ये अकर हुआ। अब इस तरीके से, तो आपको समझाया मैंने इस तरीके से, मेन ये होता कैसे है वो देखिए। सी, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, हिंदी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, साइंस। अब कौन सा सब्जेक्ट किसका कितना फेवरेट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो उसे बनाते कैसे हैं वो देखिए। सब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी, यहां लिखते हैं हम मैथ्स, 1 2 3 4 4 टाइम्स। नाउ इंग्लिश, 1 2। साइंस, 1 2 3 4। एंड हिंदी 1 2। तो देखिए, यानी कि जो मैथ्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी 2, साइंस की फ्रीक्वेंसी 4 एंड हिंदी की फ्रीक्वेंसी 2। यानी कि मैथ्स जो है वो 4 स्टूडेंट्स का फेवरेट है, इंग्लिश 2, साइंस 4, हिंदी 2। इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी पता चलती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने टाइम वो नंबर अकर की। एक टॉपिक होता है आपका टेली मार्क। टेली मार्क का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर्स है 5 2, जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे अभी हमने लिया था, यहाँ था सब्जेक्ट्स, यहाँ था आपका फ्रीक्वेंसी, राइट। इसमें आप टेली मार्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने लिखा था साइंस, 4 स्टूडेंट्स को पसंद था, तो इसका टेली मार्क बनेगा 1 2 3 4। टेली एंड मार्क, किस तरीके से इसको फ्रीक्वेंसी को टेली मार्क से कंपेयर किया जाए, जितने आपके यहाँ टेली मार्क होंगे उतनी ही आपकी यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी। या आप कह सकते हैं जितनी आपकी इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी निकलेगी उतना ही आपको उसका टेली मार्क ड्रॉ करके शो करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी वाला टेबल ड्रॉ करना होगा, आप उसमें टेली मार्क जरूर बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमें सोशल साइंस होता जो कि 6 स्टूडेंट्स को पसंद होता, तो आप इसका टेली मार्क कैसे बनाते, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं। आपने क्या करना है, 1 2 3 4, फिफ्थ आप हमेशा कट करेंगे एंड 1 इज 6। ठीक है, 5 के लिए हमेशा क्या होता है, 4 को वो कट करता है, वो आपका फिफ्थ होता है, एक पूरा बंच हो गया, और नेक्स्ट अलग 6 से शुरू होगा। हिंदी ले लीजिए, हिंदी होगा 1 2 3 4 5। ये लाइन मोस्टली इस तरीके से ना लगा के आप इस तरफ को लगाइए, राइट। ये हो गया आपका 5। नेक्स्ट है ग्रुपिंग डेटा। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा डेटा है तो आप उस डेटा को सिंपल तरीके से लिखकर इजीली टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी करके ड्रॉ कर लेंगे। बट अगर ग्रुपिंग डेटा है, इट मींस एक एंट्री सेवरल टाइम्स है। लाइक मैंने नंबरिंग ले ली, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नंबर लिया, सो देखिए ग्रुपिंग डेटा में मान लीजिए आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, अब आपको 1 कैलकुलेट करना है कितनी बार होगा। तो जो डेटा शो द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ एंट्री सेवरल टाइम्स, जब कई सारी एंट्री बहुत बार दी होती है तो हम एक डेटा को ग्रुप डेटा में तैयार कर लेते हैं। ग्रुप डेटा में कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में तो चलो आपको छोटी मोटी एंट्रीज दी, बहुत वास्ट अगर आपको एंट्रीज दे रखी होगी तो हम यहाँ लेंगे नंबर्स, टेली मार्क, यहाँ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ नंबर्स की जगह हमें ग्रुप, तो ग्रुप लेना है पूरा। तो देखिए नंबरिंग क्या है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7,
आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिख सकते हैं, जो जितनी बार होगा। अगर इस तरीके से ना होता और यहाँ पर नंबर्स 1 से लेके 100 तक होते तो आप एक ग्रुपिंग करते, जैसे 0 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6, 6 to 8। हमारे पास सबसे लोएस्ट नंबर है 1 एंड सबसे हाईएस्ट नंबर है हमारे पास 7। तो हमने ग्रुपिंग कर ली, 0 से 2 वाले सारे नंबर यहाँ, 2 से 4 वाले सारे नंबर यहाँ, 4 से 6 वाले नंबर्स यहाँ एंड 6 to 8 वाले नंबर्स यहाँ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 0 से 2 का मतलब है आप अगर 0 लेंगे तो 2 इसमें नहीं आएगा, 2 आप इसमें काउंट करेंगे, राइट। सिमिलरली 4 इसमें नहीं आएगा, 4 यहाँ काउंट होगा, 6 इसमें नहीं आएगा, यहाँ काउंट होगा, 8 इसमें नहीं आएगा, यहाँ काउंट होगा। तो 8 से 10 इसीलिए मैंने यहाँ 6 to 8 पे छोड़ दिया, क्योंकि 8 आपके पास इसमें नहीं है। तो हमने 0 से 2, 0 भी नहीं है, तो जितने भी 1 होंगे वो सारे यहाँ आएंगे। अगर 0 होता, मान लीजिए मैं इसको 0 कर दूं, तो 0 से लेके 1 सारे इसमें आएंगे, 2 and 3 इसमें आएंगे, 4 and 5 इसमें आएंगे और 6 और 7 इसमें आएंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप ग्रुपिंग करेंगे, जो आपका ये वाला नंबर है ये आपका इसमें ऐड होगा, ना कि इसमें। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 0 to 10, राइट। इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। जब भी आप ग्रुपिंग करेंगे इसको नाम देंगे क्लास इंटरवल। ये आपका होता है लोअर क्लास लिमिट, ये आपका होता है अपर क्लास लिमिट। ये नाम आपको याद रखने हैं, होते क्या है। जो आपका फर्स्ट नंबर जो होगा क्लास इंटरवल का वो लोअर क्लास लिमिट, जो अपर नेक्स्ट नंबर होगा लास्ट वो अपर क्लास लिमिट, और इस पूरे को क्या कहेंगे आप, क्लास इंटरवल। नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम। देखिए जिस तरीके से हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हिस्टोग्राम होता है, बस बार ग्राफ में जो आपकी विड्थ होती है उसमें हम गैप रखते हैं। जैसे हमने ये बनाया, आपने देखा होगा मैंने बार ग्राफ बनाया ऐसे, राइट। और हिस्टोग्राम में आप हमेशा बार ग्राफ बनाते हैं क्लास इंटरवल के थ्रू, तो इसलिए उसमें आपका यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि क्लास इंटरवल लिया आपने 0 से 10, 10 to 20। तो जब आप यहाँ 0 से 10 है तो ये 20 है, तो एक अगर इसमें नहीं बना है, मान लीजिए 10 से 20 में है, नेक्स्ट इज 20 to 30, तो 20 से 30 वो साथ में कंबाइन हो गए। मैं बोला ये अगर सेम है तो ये आपका कंबाइन हो गया, इसलिए हिस्टोग्राम इस शेप में बनता है और बार ग्राफ इसमें। इन दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि हिस्टोग्राम हम किस फॉर्म में करते हैं, क्लास इंटरवल के थ्रू बनाते हैं, और ये आपका सिंपल एक टॉपिक का मतलब सेट ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, इसमें ग्रुपिज्म है। आप ग्रुप के थ्रू बना रहे हैं तो हिस्टोग्राम, सिंपल बनेगा तो बार ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट भी कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है, बस पाई चार्ट में आप जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा शो करते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में शो करना होता है। ये आपका पाई चार्ट था, इस तरीके से आप इसको सर्कुलर फॉर्म में शो करते हैं। अब एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे किस तरीके से डेटा शो होता है। तो देखिए पाई चार्ट में हमने एग्जांपल लिया, फ्लेवर्स हैं जिसमें से चॉकलेट 50% को पसंद है, वेनिला 25% एंड स्ट्रॉबेरी 25। ये 3 अलग अलग फ्लेवर, इसमें कितने कितने बच्चों को कितना परसेंट पसंद है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या है, पाई चार्ट जो है इसका जो सेंटर एंगल होता है ये पूरा होता है 360 डिग्री। क्या होता है, 360 डिग्री। तो आपको सबसे पहले इनका फ्रैक्शन फाइंड आउट करके उस जो आपका आएगा उसे 360 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना डिग्री कितना कितना बच्चों को कितना पसंद है वो आपको पता चलेगा। जैसे 50% को पहले आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, 50 डिवाइडेड बाय 100, 25
divided by 100. Here is 25 divided by 100. ठीक है, 1/2. सिंपल करना हो तो आप इसे कट ना भी करें तो भी आपके लिए सिर्फ 0 आप हटा दीजिए. आसान नहीं, अगर ऐसे करना है तो 5 1 5 2. ये आया आपका 1/2. Here is 25 4 100. ये आया 1/4. ये भी आया आपका 1/4. अब आपको इसका सेंटर क्या है 360. तो आपको कितना कितना फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री बच्चों को पसंद है वो निकालना है. ये था आपका फ्रैक्शन. अब है फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमें इन तीनों को सर्कुलर फॉर्म में मतलब पाई चार्ट में मेंशन करना है. तो किसका कितना होगा फ्रैक्शन वो आप कैसे मेजर करेंगे? इसके थ्रू. तभी आप बता पाएंगे कि चॉकलेट, वेनिला और स्ट्रॉबेरी का कितना कितना फ्रैक्शन किस किस को पसंद है. 1/2 इंटू 360 डिग्री. ये आया आपका 180 डिग्री. 1/4 इंटू 360 इक्वल टू 90 डिग्री. 1/4 इंटू 360 डिग्री. ये आया आपका 90 डिग्री. इट मीन्स ये आपका सेंटर है. चॉकलेट 180 डिग्री इतना बच्चों को पसंद है, यानी कि ये पूरा आपका होता है 180 डिग्री. ये हुआ आपका चॉकलेट. अब वेनिला जो है वो 90%. तो आप अपने डी का इस्तेमाल करके ऐसे मेंशन करेंगे. ये हुआ आपका वेनिला. और जो रेस्ट आपका बच गया ये भी हुआ 90 डिग्री. ये हुआ आपका स्ट्रॉबेरी. देखिए इन तीनों का टोटल देखिए 180 90 98 इक्वल टू 360 डिग्री. तो पाई चार्ट जो होता है वो जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपका ये टोटल मेजरमेंट 360 डिग्री आना चाहिए. निकालने का तरीका सब में आपका इसी तरीके का होगा. जो इनका टोटल होगा उससे आपने डिवाइड करना है और 360 से हमेशा आपने इसे मल्टीप्लाई करना है. आज आपने डेटा हैंडलिंग के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर किए. तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.